नमस्कार, मैं हूं दिव्या। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और प्रदेश के अब तक की बड़ी खबरों को। देश में 2026 से हाई स्पीड रेल दौड़ाने का लक्ष्य है। इसके लिए टारगेट है कि सूरत और बिलीमोरा के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का पहला खंड जुलाई-अगस्त 2026 में काम करना शुरू कर दे। रेल मंत्री ने इस परियोजना को लेकर खास जानकारियां दी हैं। उन्होंने कहा है कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की एक खासियत होगी कि ये भारत में पहली समुद्र के नीचे सुरंग में दौड़ने वाली रेल होगी। उत्तर प्रदेश में पुलिस परीक्षा का पेपर लीक को लेकर भारी बवाल को देखते हुए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने छात्रों की शिकायत के बाद यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया है। 6 महीने के अंदर एक बार फिर से ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। जल्द ही पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से इसकी घोषणा कर दी जाएगी। बॉलीवुड एक्टर श्रीदेवी भले ही अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके फैंस आज भी उन्हें याद करते हैं। चाहे उनकी फिल्में हो, उनकी एक्टिंग हो या उनका फैशन सेंस, हर चीज की चर्चा आज भी होती है। दिवंगत एक्ट्रेस की दोनों बेटियां जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर भी कई मौकों पर उनकी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। आज श्रीदेवी की छठी पुण्यतिथि पर द आर्चीज स्टार ने अपनी दिवंगत मां को याद करते हुए एक थ्रो बैक तस्वीर शेयर की है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट प्री वेडिंग समारोह शुरू हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार जामनगर में आयोजित होने वाले सेरेमनी में कई प्रमुख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक, ब्लैक स्टोन के चेयरमैन स्टीफन स्वार्जमैन, मॉर्गन स्टैनली के सीईओ टेड पिक, बैंक ऑफ अमेरिका के चेयरमैन ब्रायन थॉमस मोयनिहान आदि का नाम लिस्ट में है। इसके अलावा मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग को भी शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। बिहार के बेगूसराय से सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने असम सरकार द्वारा मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स अधिनियम को रद्द करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि असम सरकार की एक अच्छी पहल है, इसमें किसी मुसलमान और हिंदू को दुख नहीं होना चाहिए। शरद पवार ने रायगढ़ में रावादी कांग्रेस पार्टी का सिंबल लॉन्च किया है, जो एक आदमी को उल्टे सी के आकार में एक लंबा घुमावदार तुरही जैसा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है। इस वाद्य यंत्र को धागे या स्ट्रिंग से सजाया भी गया है। पार्टी के नए सिंबल की लॉन्चिंग के मौके पर शरद पवार ने कहा कि सिंबल खोने को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। चुनाव चिन्ह छीनने का मतलब ये नहीं कि संगठन खत्म हो गया है। जियो अपने कस्टमर्स को चुनिंदा प्रीपेड प्लान्स पर एक्स्ट्रा डेटा बेनिफिट का लाभ दे रही है। इस प्लान्स में अतिरिक्त डेटा लाभ के अलावा कई अन्य सुविधा भी मिल रही है। इसमें 399 रुपये और 219 रुपये वाला प्रीपेड प्लान शामिल है। साथ में जियो टीवी और जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के अंडर 19 स्टार का जलवा रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल जैसे बड़े मैच में देखने को मिला है। मुंबई और बड़ौदा के बीच खेले जा रहे टूर्नामेंट के दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 18 साल के मुसीर खान ने मुश्किल में टीम के लिए जबरदस्त पारी खेली है। मैच चौथा फर्स्ट क्लास मैच खेलने उतरे इस युवा ने दोहरा शतक जमा दिया। 142 रन पर 5 विकेट गंवाने वाली टीम को अपनी दमदार पारी से मुसीर ने 350 रन के पार पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को विपक्षी दल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से आगे सोच ही नहीं पाती और आजादी के बाद उसने सिर्फ सरकार बनाने पर ध्यान दिया, लेकिन देश को आगे बढ़ाना उसके एजेंडे में नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ संकल्प यात्रा कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ में 34,427 करोड़ रुपए की 10 विकास परियोजनाओं का डिजिटल माध्यम से लोकार्पण और शिलान्यास किया है। हर साल बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए आवेदन करते हैं। सैनिक स्कूल क्लास 6 और 9 में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम पास करना अनिवार्य है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का स्तर काफी कठिन होता है, उसमें कुछ ही स्टूडेंट सफल हो पाते हैं। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल क्लास 6 और 9 आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट AISSEE.NTA.NIC.in पर चेक कर सकते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त यूपी के मुरादाबाद में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ ही इस यात्रा में पार्टी नेता प्रियंका गांधी भी नजर आई। मुरादाबाद की सड़कों पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नजर आने के बाद लोगों ने इनका जमकर स्वागत किया है। टाइम्स नाउ भारत के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, जो भी इंसान 5 साल जमीन पर उतरकर मेहनत करने को तैयार हो वो मोदी जी को बड़ी चुनौती दे सकता है। ये आप लोग भ्रम मत पालिए कि उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता या फिर ये इतने पॉपुलर हैं कि कोई इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। मोदी जी को हराया जा सकता है और हराया भी गया है। पिछले 10 सालों में और आगे भी लोग हराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गुजरात में एक साथ कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे।
इसी में एक सुदर्शन सेतु का लोकार्पण भी शामिल है। ये देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। देवभूमि द्वारका आने वाले तीर्थयात्रियों को अब नाव की सवारी नहीं करनी पड़ेगी। सुदर्शन सेतु के बनने से तीर्थयात्रियों के समय की बचत भी होगी। पहले यहाँ आने में काफी वक्त लगता था, अब देश में प्रमुख पर्यटन स्थल के तौर पर भी इस स्थान का आकर्षण बढ़ेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं और उनके कार्यकाल में हुए कामों के बारे में जनता के बीच चर्चा कर रहे हैं। इसी बीच उनके एक बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता संजय सरावगी ने कहा है कि सत्ता से बाहर होने के बाद फिर से जनता की याद आई है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में के एक कार्यक्रम में 11 राज्यों में 11 पीएससीएस गोदामों का उद्घाटन किया और 500 पीएससीएस में गोदामों का निर्माण के लिए शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमने हमारे किसानों के लिए विश्व का सबसे बड़ा स्टोरेज योजना शुरू की है। इस योजना के तहत देश के हर कोने में हजारों गोदाम और भंडार बनाए जाएंगे। जन विश्वास यात्रा के तहत आज पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव गया पहुंचे हैं। गया के गांधी मैदान में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मंच पर उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी थे। मंच से तेज प्रताप ने जमकर ललकारा। तेज प्रताप ने कहा कि निमंत्रण देने आए हैं कि जितने नौजवान हैं सभी लोग 3 मार्च को महारैली में आएंगे। इसी से दिल्ली का रास्ता क्लियर होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक प्रमुख सहयोगी ने शुक्रवार को विधानसभा में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई। विद्युत मंत्री विजेंद्र यादव ने विधानसभा में अपने विभाग का बजट पेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने या कम से कम राज्य को विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान करने पर विचार करने का आग्रह किया। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। चुनाव आयोग ने सभी राज्य सरकारों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि जिन अधिकारियों को 3 साल पूरा करने के बाद जिले से बाहर स्थानांतरित किया जाता है उन्हें उसी संसदीय क्षेत्र के किसी अन्य जिले में तैनात नहीं किया जाए। प्रयागराज 24 फरवरी संगम नगरी में माघ मेले के पंचम स्नान पर्व माघी पूर्णिमा पर शनिवार को हर हर गंगे के उद्घोष के बीच सुबह 10 बजे तक लगभग 18.60 लाख लोगों ने गंगा और संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। माघ मेला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया है कि सुबह से ही बादल छाए रहने और मौसम ठंडा रहने के बावजूद भी शनिवार सुबह 10 बजे तक करीब 18,60,000 लोगों ने गंगा और संगम में स्नान किया। कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की निरंतर गलत नीतियों और कुप्रबंधन के कारण देश 20 साल पीछे चला गया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक्ट पर पोस्ट किया। वर्ष 2004-05 और 2017-18 के बीच भारत में कृषि श्रमिकों की संख्या में 6.7 करोड़ की गिरावट आई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि श्रमिकों ने विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में ज्यादा वेतन वाले कामों के लिए कम वेतन वाले कृषि क्षेत्र के काम को छोड़ा था। बिहार में परिवारवाद की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर 24 जनवरी को कर्पूरी जयंती के दिन लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा था। आजरी ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा सीएम नीतीश ने पूर्व सीएम श्री जीतन राम मांझी के सुपुत्र संतोष सुमन, सांसद श्री शकुनी चौधरी और पूर्व विधायक पार्वती देवी के सुपुत्र श्री सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया है। फिर भी नीतीश कुमार परिवारवाद पर लंबा चौड़ा भाषण देंगे। बिहार में जमकर राजनीति हो रही है। पक्ष विपक्ष आमने सामने है। तेजस्वी वार करने में लगे हैं तो सत्ता पक्ष के नेता पलटवार कर रहे हैं। इसी बीच मंत्री श्रवण कुमार ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ऐसे मेटल के बने हैं कि कोई उन्हें हाईजैक नहीं कर सकता है, ना ही विचलित कर सकता है, कोई इधर उधर नहीं कर सकता। नीतीश कुमार अपनी जगह पर हैं और उनका संकल्प है बिहार की जनता का खिदमत करना, बिहार का विकास करना और उसमें लगे हुए हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों की टाइमिंग का मुद्दा पिछले कुछ दिनों से गर्म है। विधानसभा से लेकर विधान परिषद में विपक्ष इससे मुद्दे बनाकर हंगामा कर रहे हैं। विपक्षी दल के पाठक को पद से हटाने की मांग पर अड़े हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के बावजूद के पाठक अपनी बात पर अड़े हुए हैं। जिसको लेकर बिहार में खूब सियासत हो रही है। जहानाबाद पहुंचे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने के पाठक को सनकी करार दिया है। तेजस्वी यादव ने गया के लोगों को 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में होने वाले महारैली में आने का न्योता दिया है। उन्होंने बीजेपी और नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि पटना से ही उनका पतन होगा। 2 मार्च को सब पटना पहुंच जाइएगा। 3 मार्च को लालू जी आपसे बात करेंगे। आईआईटी परिसर में शुक्रवार को भारतीय मौसम विभाग, बिहार आपदा प्रबंधन अथॉरिटी व आईआईटी के सहयोग से राष्ट्रीय लाइटनिंग सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान आकाशीय बिजली और
इस दौरान आकाशीय बिजली और अन्य मौसमी संबंधी जानकारी को लेकर नीतीश यानी नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन नामक उपकरण का विमोचन और संस्थान परिसर में मौसम वेधशाला का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य ढांचा सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश के 13 चिकित्सा संस्थानों में तोहफा दे रहे हैं। इन अस्पतालों की आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा। उसमें पूर्णिया मेडिकल कॉलेज, नालंदा मॉडल हॉस्पिटल के अलावा 11 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर शामिल है। वे राजकोट एम्स से वर्चुअली माध्यम से शिलान्यास या उद्घाटन करेंगे। देश की दिवालिया हो चुकी बजट एयरलाइन गो फर्स्ट के दिन जल्दी बदल सकते हैं। इसके दिवालियापन प्रक्रिया के तहत 2 वित्तीय बोलियां मिली हैं। बजट एयरलाइन स्पाइसजेट के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह और बीजीबी एयरवेज ने मिलकर गो फर्स्ट के लिए 1600 करोड़ रुपए की बीड जमा की है। इसमें एयरलाइन को दोबारा शुरू करने का प्लान भी शामिल है। रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए गाइडलाइंस और टू डू लिस्ट लेकर आया है। दिन पर अमल करके आप बैंकिंग फ्रॉड से बच सकते हैं। बैंकिंग फ्रॉड से बचने का पहला नियम है कि आप अपनी पर्सनल डिटेल को किसी के साथ भी शेयर ना करें, फिर चाहे वो मोबाइल बैंकिंग का पासवर्ड हो, एटीएम पिन हो या फिर सीवीवी। अगर कोई फोन पर आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड बंद होने का डर दिखाकर ओटीपी मांग रहा है तो उसे भूलकर भी ना दें। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि राजनीतिक दलों को अब भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादे करने का अधिकार है। वहीं मतदाताओं को भी पार्टियां द्वारा आश्वासनों की पूर्ति के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस दौरान प्रवर्तन एजेंसियों को सतर्क रहने और नकदी एवं मुफ्त वितरण रोकने के निर्देश भी दिए हैं। दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। भारत ने अपनी पहली पारी में 7 विकेट गंवाकर 219 रन बना लिए हैं। कुलदीप यादव 17 रन और ध्रुव जुरेल 30 रन बनाकर नाबाद है। इंग्लैंड ने पहली पारी में 353 रन बनाए थे। इस लिहाज से टीम इंडिया अभी भी 134 रन पीछे है। भारतीय बल्लेबाजों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया है। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बैंकिंग फ्रॉड से बचने के लिए आप क्या सावधानी बरतते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।